लोग मुझसे बार बार पूछते हैं, भगवान हमारी सुनता है या नहीं? और मैं हंस देता हूं, क्योंकि सुनने वाला तो हमेशा से वही है। सवाल यह है कि क्या तुम बोलते हुए जाग रहे हो? तुम मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, प्रार्थना करते हो, हाथ जोड़ते हो। लेकिन मन में शोर, दिल में डर, आंखों में उम्मीद और भाषा में लालच भरा होता है। ऐसी प्रार्थना भगवान तक नहीं पहुंचती। वह तुम्हारे ही दिमाग की दीवारों से टकराकर वापस लौट आती है। ओशो कहते हैं, भगवान कोई व्यक्ति नहीं है जो बैठा हुआ सुन रहा है। भगवान एक मौन है, एक उपस्थिति। वह सुनने नहीं आता, वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। जब तुम कहते हो, हे भगवान मेरी सुनो, तो तुम यह मान लेते हो कि वह कहीं दूर है। और यही दूरी तुम्हें उसकी सुनवाई से दूर कर देती है। भगवान दूरी में नहीं, गहराई में मिलता है। और गहराई में उतरने के लिए प्रार्थना नहीं, मौन चाहिए। ओशो कहते हैं, जब तुम्हारा मन शांत, स्थिर और पूर्णत निर्विचार हो जाता है, तभी भगवान तुम्हें सुनता नहीं, बल्कि तुम स्वयं भगवान को सुनने लगते हो। जिन्होंने खुद को नहीं सुना, वे भगवान को कैसे सुनेंगे? तुम दिन भर अपने ही विचारों, इच्छाओं, भय और अपेक्षाओं में डूबे रहते हो। और रात में जाकर कहते हो, भगवान मेरी सुन लेना। किस सुनवाई की बात कर रहे हो? जिसे तुमने खुद के भीतर कभी आवाज नहीं दी, जिसे तुमने कभी अपने हृदय में जगह नहीं दी। उसको सुनना भगवान का काम नहीं, तुम्हारी तैयारी का काम है। ओशो कहते हैं, प्रार्थना मांग नहीं है, प्रार्थना उपलब्धता है। जब तुम मांगते हो, तुम्हारा हाथ फैला हुआ होता है। जब तुम उपलब्ध होते हो, तुम्हारा हृदय खुला हुआ होता है। और भगवान हाथ में नहीं, दिल में उतरता है। तुम कहते हो, भगवान ने मेरी नहीं सुनी। मैं कहता हूं, क्या तुमने कभी अपना मन शांत किया है? क्या तुमने कभी अपने भीतर प्रवेश किया है? क्या तुमने कभी उसके लिए जगह बनाई है? अगर तुम एक कमरे को फर्नीचर, कबाड़, सामान और भीड़ से भर दो, तो उसमें मेहमान कहाँ बैठ सकेगा?